संगीता संगीता जाधव मेरा नाम है। प्रगति अभियान से 10-12 साल से जुड़ी हूँ। उसके पहले भी कई 10 साल और संस्था में काम किया है। तो 20-24 साल इस क्षेत्र में हुए हैं। तो हमारा काम का जो दरिया है वो है कि हम अभी प्रगति अभियान जो काम करती है वो ट्राइबल में काम करती है पूरे महाराष्ट्र में। तो हमारा एक ही मेन ये रीज़न है गांव में काम करने का कि गांव में जो गरीबी रहती है उसको कम करना हमारा एक मोटिव है। और अगर हम उसको करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे इश्यूज ढूंढते हैं। तो पहला है कि हम जो सरकार की गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं उसके ज़रिए गांव में किस तरह रोज़गार मिल सकता है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो नरेगा में तो हम काम करते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि अगर हमको इकोनॉमिकली अगर गांव के लोगों को बढ़ाना है तो सिर्फ नरेगा नहीं चलेगा। वो खुद लोग किसान हैं तो किसान में जो है वो उनके जहाँ जो प्रोडक्शन होता है उसके ज़रिए वो किस तरह आर्थिक प्रभाव में ज़्यादा आएंगे ऐसा हमको लगता था। तो इस इशू के ऊपर हम जब काम करते थे तो हमको लगता था कि हमें ऐसा कुछ चाहिए कीजिए जो नरेगा के साथ साथ और रोजगार के पर्याय खुले हो गांव में। लेकिन हमको कहीं से वो ये नहीं मिलता था, क्ल्यू नहीं मिलता था कि हम क्या कर सकते हैं। तो पिछले 5 साल से हम एक रागी मिलेट्स है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमको लगा कि अगर वहाँ कुपोषण भी है और रोजगार की कमतरता भी है तो उसको अगर हमको आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को अलग अलग रोजगार कैसे उपलब्ध हो सकती है उसके बारे में सोचें। तो इसलिए हमने कुछ गठ बनाए, किसानों के गठ बनाए, कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां तैयार की। लेकिन इनको क्या करने का ये हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम तो सरकार की योजनाओं का अमल बजाने का काम करते हैं। तो वो जो रोजगार का ये होता है मतलब व्यवसाय करने का जो माइक्रो प्लानिंग होता है वो हम खुद थोड़ा उसमें नहीं जानते हैं। तो हम बात तो बहुत करते थे लेकिन अलग अलग संस्था से बात करते थे महाराष्ट्र में जहाँ भी कुछ मिले। कुछ लोग करते हैं MSRM जो कुछ कर व्यवसाय करती थी महिलाओं के साथ, लेकिन वो शुरू हो जाते थे और रुक जाते थे। तो हम डरते थे बाप रे ऐसा उन्होंने किया है, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारा किसानों का नुकसान हो जाएगा। तो हम ऐसा ढूंढ रहे थे तो आप मिल गए हमको। आप मतलब गिल्ड के जरिए आप आज हमको मिले। तो अश्विनी मैडम और गिरिराज सर के साथ बात हुई और आप आ गए। तो हमको इतना ही पता था कि रोजगार व्यवसाय कैसा शुरू करना है उसके बारे में आज हम 3-4 दिन बात करने वाले थे। तो उसी दिन से मैं पर्सनल लेवल पे और मेरे किसानों की तरफ से भी मैं सोचती थी कि अच्छा अब ये इसको मैं पकड़ के रखूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं, महिलाएं करती हैं, किसान करते हैं, तो कि आप तो खड़े कर देंगे ये हमारा व्यवसाय लेकिन आगे कैसे चलेगा, इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा। और एक है कि अगर हमको बिजनेस करना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत ये चाहिए। तो मेरा भी ये पर्सनली था कि इतना सारा पैसा अगर हम नहीं ला सकते तो क्या करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें माइंड में थी वो आज चली गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि सब हमारे पास है लेकिन हम ढूंढते नहीं हैं। तो वो माइक्रो प्लानिंग का जो आपने दिखाया इस 3-4 दिन में वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वो लेके जाके मेरे महिलाओं के साथ या किसानों के साथ मैं इसके साथ बहुत बातें करूँगी क्योंकि जो गणित ये इसमें जो सिखाया आंकड़ों का वो मैं नहीं ज़्यादा जानती थी। और जो इतना बिजनेस प्लान जो डीप में है वो हमको किसी संस्था के जरिए किसी के साथ मिलके कभी नहीं मिला है। तो ये जो मिला है ये हमारे खजाना है और इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो ये मेरा एम है और मैं खुद के पर्सनल लेवल पे भी इसमें ज़्यादा ये कर रही हूँ, कल से सोच रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी कहेगा कि मैं स्टार्टअप करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा। मैं और मेरा हस्बैंड भी बोलता है, पर मैं बोलती हूँ कि अगर हमको जो आपने वो घड़ा दिखाया था ना कि घड़ा जो है तो उसको अगर भरना है वो चला जाता है, जितना कमाई है वो चला जाता है, तो हमको उसको हमारे खर्चे कम करने चाहिए। जैसे आप कल परसों भी बोल रहे थे। तो लेकिन खर्चे तो कम नहीं होते क्योंकि हम बाज़ारों पे डिपेंड रहते हैं, बाज़ार के ऊपर। तो अगर खर्चा कम करना है तो हम हमारे जिम में कुछ कम कर देंगे, लाइफ में कुछ चीज़ें हम करना बंद कर देंगे, तब हमको हमारा पैसा बचेगा। लेकिन आज मेरा ये माइंड बदल गया क्योंकि अगर हमको खर्चा करना है तो उतना इनकम करने के लिए हमको अलग अलग पर्याय ढूंढने हैं।
वो पर्सनल लेवल व और फील्ड पे लेवल पे भी मुझे ये ज़्यादा महसूस हुआ है इस 4 दिन से। और एक बात है कि आप सिर्फ ये जो इतना माइक्रो बताया है, मैं तो इतना सोच भी नहीं सकती थी, इतना सब होता है बिजनेस में। तो ये बिजनेस प्लान है, जो माइक्रो प्लान आपने किया है, वो काफ़ी हद तक हमको अच्छा लगा है। कि मुझे तो लगा, लेकिन मेरे जो किसान है भाई है, हमारे जो सीआरपीज है, तो उनका भी एक माइंड फ्रेश हो गया। क्योंकि हम जब हर महीने मीटिंग लेते थे तो हम बोलते कि अरे क्यों में ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी उनको आसान सा हो गया है काम कुछ करने को। तो एक आपने बहुत अच्छा हमको खजाना दे दिया है। जनरली मैं भी एक ट्रेनर हूँ बहुत साल से, और मैं हर एक सत्र का कुछ ना कुछ मीडिया के थ्रू हम प्लान करते थे। पर आपका जो फ्लो है वो इतना डीप और इतना प्रेजेंटेबल था कि एक चेन से दूसरा चेन, हमको एक कड़ी से दूसरा कड़ी जो जोड़ना है उसका डीपली आपके सत्र में था। तो वो मुझे, मेरे लिए कुछ डिज़ाइन के लिए मुझे बहुत ये काफ़ी मदद करेगा आगे के लिए। लेकिन क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं थी, और आपका जो बाद में का जो लोगों के साथ इंटरेक्शन था वो काफ़ी हद तक अच्छा रहा। क्योंकि फैसिलिटेशन करने के वक्त आपको हर एक के ऊपर नज़र जो आपके रहती थी, और ऑब्जर्वेशन आपका इतना डीप था कि इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसको कैसे करना है। तो ये जो है वो कुछ रह जाता है। तो ये आपके फ्लो में बहुत अच्छा था। और जो फैसिलिटेशन की जो आपकी ये थी पद्धति थी, वो काफ़ी अच्छी रही। क्योंकि आपने हर किसी को जोड़ के रखा उसमें। मतलब मुझे पहले लगता था कि ये आंकड़े जो है, कि मैं तो क्या, मेरे सब किसान भी डरते हैं आंकड़ों से। तो वो कल लग रहा था कि ये इतना डीपली जाएंगे, ये बोर तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन फ्लो में जब लगा कि हर एक बंदा यहाँ आके मेरा ये है ये बोलता था, तो फ्लो में वो आपको आपने जो कड़ी पकड़ के रखी थी वो काफ़ी मुझे मेरे लाइफ के लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि मैं भी अभी यही सोच रही हूँ कि जब हम ट्रेनर होते तो लोगों के सामने हम रहते, लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जो बैठे हुए जो सहभागी हैं वो खुद फैसिलिटेटर बन गए, और जो फैसिलिटेटर थे वो पीछे जा गए। तो यही एक ट्रेनिंग का ये होता है, मोटो होता है कि जो सीखने को हम देते हैं वो उसका जो आदान प्रदान हुआ है वो डीपली हुआ है। क्योंकि उनको वो असल में उसकी जानी हो गई कि मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ मुझे उसकी किसी ने बताने की ज़रूरत थी। तो वो आप एक उनका दुआ बन गए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरे तो मैं तो एम सर को जो है उनको बताऊंगी कि उनके जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो उन्होंने बिजनेस प्लान बनाए थे, तो मैं उनको कहूँगी कि आप गिल्ड से बहुत सर से एक बार मिलो और उनके साथ कुछ प्लान करो। और जो हमारी महिलाएं हैं उनको ये सब डीपली नॉलेज दो। तो एक तो MSLM जो हमारा गवर्नमेंट का है, उनके साथ हम कुछ बात करना चाहेंगे इस आपके बारे में, गिल्ड के बारे में। क्योंकि इतना डीपली अगर महिलाओं को ये दिया जाएगा ना, तो कोई प्लान अनसक्सेस नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे प्लान महिलाओं के पास है, वो कुछ करना चाहती है ग्रामीण इलाके में, लेकिन इतना उनके पास नॉलेज नहीं रहता है। कोई संस्था, कुछ संस्था स्टार्ट कर देते हैं और बाद में बीच में छोड़ देते हैं, तो वो सब पड़ा रहता है। तो ये भी बहुत सारे, हम जब फील्ड में जाते हैं तो कहीं कुछ पड़ा है, लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इस संस्था ने ऐसा किया। जो मटेरियलिस्टिक देते हैं तो वो एक नॉलेज नहीं देते हैं। तो वो नॉलेज जो गिल्ड दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो मैं आप हर एक को बताऊंगी कि आप वो सर से मिलिए। कि अभी हमारा FPO है, पेट सुरगाणा त्रंबक, यहाँ हमारे FPOs है। और हमारे किसानों के शेतकरी गट है, 16 ब्लॉक शाहपुर में है, मोखाड़ा में है। हम हमारा काम जो है पूरा महाराष्ट्र में 17 ब्लॉक में चलता है और 13 डिस्ट्रिक्ट है। तो हम वो नरेगा का काम करते हैं, लेकिन मेनली हमारा जो काम है ट्राइबल में, वो हमारा 7 इलाके में है। जैसे पालघर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मोखड़ा ब्लॉक है, ठाणे में है, शाहपुर ब्लॉक है, नासिक में हमारे 5-6 ब्लॉक्स हैं। तो वो जो ट्राइबल जो सब है, वहाँ से जो लोग आते हैं तो उनको हम ये माइक्रो प्लान उनके अभी तो दिमाग में बैठा है, वो अभी उनके जाएगा नहीं। क्योंकि हर एक किसान, हर एक यहाँ जो आया हुआ पर्सन था, वो अभी सोचेगा, सोचने में उसको
मजबूर होगा वो। तो उसको वो हम उसके साथ साथ हम जो मंथली मीटिंग रहती है, वीकली मीटिंग रहती है, हम फील्ड पे जाते हैं, तो ये सब बातें उनको रिफ्रेश हम करते रहेंगे। और हमारा जो एपीओ हम उसको अभी बहुत सारा उसके काम करवाना है तो वो करके लेंगे। जैसे कि हम अभी बाम्बू डिपो बना रहे हैं, गिरिराज सर के साथ हम अभी बाम्बू में हम काम कर रहे हैं। तो हमारा है कि बाम्बू परचेस करना, किसानों के साथ से लेना और उसको बायर करना, तो बायर डिस्ट्रीब्यूटर इनका हमको मिलवाना है। तो इसके लिए ये हमारा प्लान जो है वो बहुत परफेक्ट है और इसको हम आगे लेके जाएंगे। ये हमारा आगे का प्लान है। और जो हमारे आत्मा के गट है तो उनको हम ये ज़्यादा उनकी सक्षम बनाने के लिए हम उनके मीटिंग में ये ज़्यादा हम इश्यूज हर साल लेंगे, हर बार लेंगे। मैं पहले भी बोली कि मेरे घर में भी मेरे बच्चा और मेरे हस्बैंड भी बोलते कि कुछ ये करना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत डरती थी कि हमारा जो बचा कुछ पैसा है वो भी अगर बिजनेस में चला जाएगा तो क्या करेंगे हम। तो इसलिए मैं डरती हूँ। लेकिन अब मुझे ये मेरी तीसरी आँख खुल गई है, तो अब मैं थोड़ा उनके साथ बात करके हम कुछ बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। तो लड़का बोलता है कि तू मुझे ये सब दिखा एक बार, उसका प्रेजेंटेशन करना है मुझे उसको, बाद में फिर हम ट्राई करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम एक नई दृष्टि से हम काम कर गए पर्सनल लेवल पे भी। और तो बहुत दिनों से अभी जैसे सरकार का भी है ना, स्टार्टअप करो। तो बिजनेस में पूरे महाराष्ट्र में हमारे यहाँ तो सिर्फ ये है गुजराती है। तो हम बोलते कि महाराष्ट्रियन थोड़ा कम हो रहा है, तो ये भी सच है। तो ये सच को हमको थोड़ा सा झटके लेना है, ये ट्राई करेंगे और मेरे साथ भी कुछ लोगों को जुड़ाऊंगी।